Good morning, student. Today we will start new chapter in economics, that is money and the credit. Now the question is that what is money? What is money? You know very well, money play a very important role in our day-to-day life. We need money to purchase anything, to purchase the food item, to purchase the books, to purchase the home, to purchase the clothes. Like material things which we can see. Generally we require money to purchase that items. Now the question is that what is money? So the simple definition of money is the medium of exchange. वस्तुओं को एक्सचेंज करने के लिए, मतलब कि मनी से कोई चीज एक्सचेंज कर लेते. सपोज you are having money and other person is having this duster. You want this duster, then you will exchange this duster with the help of money. You will give money and the shopkeeper will give you the duster. So money is simple, the medium of exchange. यह exchange करने का एक माध्यम. Is it clear? Now the question is that what is credit? क्रेडिट क्या है? तो क्रेडिट या उधार लेना, मनी उधार लेना, मनी को उधार लेना. इट इज ए टाइप ऑफ लोनिंग. टू टेक लोन इज कॉल्ड द क्रेडिट. लोन लेना मीन्स आपसे हम पैसा ले रहे हैं, बैंक से हम पैसा ले रहे हैं और हमें कुछ दिनों बाद उसमें इंटरेस्ट दे करके और उसको हम चुकता करते हैं. मीन्स पैसा उधार लेने को ही क्रेडिट बोलते हैं. सो इन दिस चैप्टर, द चैप्टर नंबर 3 ऑफ civics, we will study what is the role of money in the development of any person, any country, and what is the role of credit to manage the money. How can we manage, how can we arrange money with the help of credit, and how credit is beneficial or not beneficial, or it is destroying anyone. Credit is of two types. You may get benefit from the credit or you may in the loss also. It's depend upon the situation. We will discuss all the situation in this chapter. Let's start the chapter money and the credit. Now we will start this chapter with the previous time when there was no money, how money was introduced. Let us see, when there was no money in our society, how we used to exchange the things. I have given one example here. That is, if you are having pen and you need rice. आपके पास पेन है, आपके पास मार्कर है और आपको क्या चाहिए? चावल चाहिए. तो जहां पर मनी नहीं था वहां पे क्या था? वस्तुओं का आदान प्रदान होता था. हम एक वस्तु आपको देंगे और उसके बदले में आप दूसरी वस्तु हमें देंगे. लेकिन इस वस्तुओं के आदान प्रदान में जिसको बार्टर सिस्टम बोलते थे. क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम. उस बार्टर सिस्टम में काफी परेशानी आती थी. क्या परेशानी आती थी? एक एग्जांपल से देखिए. यू आर हैविंग पेन एंड यू नीड राइस. सो व्हाट अ पेन मीन्स you want to sell the pen and purchase
राइस। आप जो है पेन को क्या करना चाहते हैं, बेचना चाह रहे हैं, इसको आप बेचना चाह रहे हैं और क्या खरीदना चाह रहे हैं, राइस खरीदना चाह रहे हैं। तो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करेंगे जो पेन को खरीदना चाह रहा है और राइस को बेचना चाह रहा है, दोनों ही बात। अगर सपोज करिए कि कोई व्यक्ति पेन को खरीदना चाह रहा है लेकिन राइस बेचना नहीं चाह रहा है, वो कह रहा है हम तो व्हीट बेचेंगे, क्या आप उसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जो पेन को खरीदना चाहे और बदले में चावल को बेचना चाहे। ठीक है? सो यू आर हैविंग पेन एंड यू वांट टू नीड राइस, so you have to search such a person, those who have surplus rice, जिसको आवश्यकता से ज्यादा राइस हो और राइस को बेचना चाह रहा, और and want पेन also, और उसको पेन को खरीदना भी। तो जो आप बेचना चाह रहे हैं वो उसे खरीदना चाह रहा है और वो व्यक्ति जो बेचना चाह रहा है उसे आप खरीदना चाह रहे हैं। इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। हिंदी में बोलते हैं मांग का दोहरा संयोग, मांग का दोहरा संयोग। तो बार्टर सिस्टम में पुराने समय में जहां वस्तुओं का आदान प्रदान होता था तो वहां पे मांग का दोहरा संयोग होना जरूरी था, जिसको करने में काफी समय और श्रम लगता था। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि सपोज करिए कि दोनों रेडी हो गए, हमें पेन देना है और क्या लेना है, चावल लेना है, लेकिन कितने पेन पे कितना चावल मिलेगा यह चीज निश्चित नहीं, या ये दोनों के बीच एग्रीमेंट तय करेगा। तो इसमें काफी दुविधा होती थी, परेशानी होती थी कि हम कितना पेन दें और कितना चावल लें, एक समस्या बनी रहती थी। तो इन सारी समस्याओं का समाधान के लिए मनी का इजाद किया गया। अभी हम देखते हैं व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इट इज ए सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, इट इज ए सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स in which both parties have to agree to sell and buy each other commodities। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता है और एक व्यक्ति जो बेचना चाहता है दूसरा उसको खरीदना चाहता है और ये जो बेचना चाहता है उसको ये खरीदना चाहता है, मैंने दोनों एक दूसरे की वस्तुओं को बेचना और खरीदना चाहता है। So double coincidence of want is a system of exchange of goods in which both parties have to agree to sell and buy each other commodities. I think the topic is clear. What is double coincidence of want? So double coincidence of want is a system of exchange in which both parties are agreeing to buy and sell their product. Now see, what is the features of barter system? So the main feature of barter system is that what a person desires to sell is exactly what the person wishes to buy. जो व्यक्ति बेचना चाह रहा है, जो व्यक्ति सपोज ये बेचना चाह रहा है उसको अगला व्यक्ति उसको खरीदने के लिए तैयार है। तो ये प्रमुख चीज होना चाहिए कि जो हम बेचना चाहें सामने वाला खरीदना चाहे और सामने वाला जो बेचना चाहे हम उसे खरीदना चाहें। तो ये एक शर्त थी बार्टर सिस्टम। दूसरी चीज क्या थी कि गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी, देयर वाज नो यूज ऑफ इंटरमीडिएट। दिस वाज द मेन फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम। Go through the matter which is there in the NCERT, then you will understand the topic very much clear. Okay, that's all.